आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे गणित विषय के लिए पाठ्य योजना कैसे बनाते हैं। मैं हूं शुभम। आज की हमारी पाठ्य योजना का प्रकरण है त्रिभुज। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ्य योजना बनाने के लिए सबसे पहले हम दिनांक डालेंगे, विषय डालेंगे, उपविषय डालेंगे, प्रकरण डालेंगे। विषय में हमारा गणित है, उपविषय में रेखा गणित है, प्रकरण में हमारा त्रिभुज है। फिर हम कक्षा डालेंगे, चक्र डालेंगे, अवधि डालेंगे। उसके बाद हम शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र डालेंगे। शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र में जहाँ पे आप टीचिंग करेंगे उसका नाम डालेंगे। उसके बाद हम दो कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम हमारा शिक्षण लक्ष्य का, दूसरा हमारा विशिष्ट उद्देश्य का। पहला हमारा शिक्षण लक्ष्य है ज्ञानात्मक, छात्र त्रिभुज के बारे में प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे, छात्र त्रिभुज के बारे में प्रत्यय विज्ञान कर सकेंगे। अगला है हमारा बोधात्मक, छात्र त्रिभुज के बारे में विभिन्न उदाहरण दे सकेंगे, छात्र त्रिभुज का सामान्यीकरण कर सकेंगे। अगला है हमारा अनुप्रयोगात्मक, छात्र त्रिभुज को विश्लेषित कर सकेंगे, छात्र त्रिभुज को सुनिश्चित कर सकेंगे। अगला है हमारा कौशलात्मक, छात्र त्रिभुज के ज्ञान में कुशलता प्राप्त कर सकेंगे, छात्र त्रिभुज की उपयोगिता का संपादन सरलता व शीघ्रता से कर सकेंगे। अगला है रुचियात्मक, छात्र त्रिभुज के विषय में रुचि लेंगे, छात्र त्रिभुज के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद हम अभिवृत्त्यात्मक डालेंगे, छात्र त्रिभुज के विषय में भावना प्रकट करेंगे, छात्र त्रिभुज की दृष्टि से मूल्यांकन करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग हमारी पड़ेगी सहायक सामग्री की। सहायक सामग्री में विभिन्न प्रकार के त्रिभुज के नियमों को प्रदर्शित करता चार्ट। नेक्स्ट हेडिंग हम डालेंगे पूर्व ज्ञान, छात्रों को त्रिभुज के बारे में सामान्य जानकारी है। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज में हम 2 पेजेस का यूज करके 7 कॉलम्स बनाएंगे। पहला कॉलम हमारा रहेगा शिक्षण बिंदु का, दूसरा रहेगा छात्रों में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, तीसरा रहेगा छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका क्रियाएं, चौथा रहेगा छात्र छात्रा क्रियाएं, पांचवा रहेगा शिक्षण विधि प्रविधि, छठवां रहेगा सहायक सामग्री, सातवां रहेगा श्यामपट्ट सारांश। पहला हमारा शिक्षण बिंदु है पूर्व ज्ञान, उसमें हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य रहेगा। प्रस्तावना प्रश्न, छात्र अध्यापक छात्रों से निम्नलिखित प्रश्न पूछेंगे। बिंदु क्या है, बच्चे बताएंगे ये बिंदु है। उसके बाद हम बिंदु को लेकर के अगला प्रश्न बनाएंगे। दो बिंदुओं को मिलाने से क्या प्राप्त होता है, तो बच्चे बताएंगे रेखा प्राप्त होती है। फिर हम रेखा को लेकर अगला प्रश्न बनाएंगे। 3 रेखाओं से घिरी आकृति क्या कहलाती है, तो बच्चे मौन हो जाएंगे, यही हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। ये विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि है। अगली हेडिंग हम डालेंगे उद्देश्य कथन। बच्चों आज हम त्रिभुज के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम प्रस्तुतिकरण डालेंगे। छात्र अध्यापक छात्रों से निम्नलिखित प्रश्न पूछेंगे। विकासात्मक प्रश्न, यह आकृति किसकी है, बच्चे बताएंगे रेखा की है। अगला प्रश्न हम रेखा से बनाएंगे। 3 रेखाओं से घिरी आकृति कैसी होती है, तो बच्चे बताएंगे त्रिभुज जैसी होती है। फिर त्रिभुज को लेकर हम अगला प्रश्न बनाएंगे। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, बच्चे मौन हो जाएंगे, यही हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। ये विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि व प्रदर्शन विधि हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा शिक्षण बिंदु है त्रिभुज, इसमें हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य रहेगा। छात्र त्रिभुज का प्रत्यय विज्ञान कर सकेंगे। इसके बाद हम बच्चों को श्याम पट्ट पर त्रिभुज बना के दिखाएंगे और बताएंगे 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज में 3 शीर्ष ए बी सी हैं और 3 कोण, कोण ए, कोण बी, कोण सी हैं। इसके बाद हम त्रिभुज के प्रकार बताएंगे। त्रिभुज मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, यही हमारी व्याख्यान विधि हो जाएगी। दूसरा भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु त्रिभुज। त्रिभुज के प्रकारों को हम श्याम पट्ट पर इस चित्र के अनुसार दर्शा देंगे, जिससे बच्चों को त्रिभुज के प्रकार समझने में आसानी होगी। अगला हमारी हेडिंग पड़ेगी आवृत्ति प्रश्न। त्रिभुज को कितने आधार पर वर्गीकृत किया गया है, बच्चे बताएंगे 2 आधार पर। कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, बच्चे बताएंगे 3 प्रकार के होते हैं, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। ये विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि है। अगली हेडिंग हम डालेंगे विकासात्मक प्रश्न। किसी भी त्रिभुज में कुल कितने अंतःकोण होते हैं, बच्चे बताएंगे 3 अंतःकोण होते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग बताइए, बच्चे मौन हो जाएंगे, ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। ये विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि व प्रदर्शन विधि हो जाएगी। अगला हमारा शिक्षण बिंदु है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग। इसमें हमारा बोधात्मक उद्देश्य है। छात्र त्रिभुज के बारे में विभिन्न उदाहरण दे सकेंगे। छात्र अध्यापक कथन, किसी भी त्रिभुज में कुल 3 अंतःकोण होते हैं।
त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। श्याम पट्ट पे हम ये चित्र बना देंगे और इसमें बच्चों को बताएंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, कोण ए बराबर 180 डिग्री माइनस कोण बी प्लस कोण सी। इसी प्रकार कोण बी बराबर 180 डिग्री माइनस कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री माइनस कोण ए प्लस कोण बी। छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, ये हमारी व्याख्यान विधि हो जाएगी। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। नेक्स्ट पेज में हम हेडिंग डालेंगे आवृत्ति प्रश्न। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग बताइए। बच्चे बताएंगे 180 डिग्री। यदि किसी त्रिभुज में कोण ए बराबर 30 डिग्री, कोण सी बराबर 60 डिग्री, तो कोण बी का मान बताइए। बच्चे इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। पहले कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, वैल्यू पुट कर देंगे और बी की वैल्यू हमारी आ जाएगी 90 डिग्री। ये विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। अगली हेडिंग हमारी पड़ेगी विकासात्मक प्रश्न। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? बच्चे बताएंगे जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो वो समकोण त्रिभुज होता है। समबाहु त्रिभुज क्या है? जिसकी सभी भुजाएं समान हो वो समबाहु त्रिभुज होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल व परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे? इसमें बच्चे मौन हो जाएंगे। ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा और ये विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। अगला हमारा शिक्षण बिंदु है त्रिभुज का परिमाप व क्षेत्रफल। इसमें रुचियात्मक उद्देश्य रहेगा। छात्र अध्यापक कथन। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग त्रिभुज का परिमाप होता है और त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है। छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, ये हमारी व्याख्यान विधि हो जाएगी और श्याम पट्ट पे हम बच्चों को ये फॉर्मूला लिख के दिखा देंगे, इससे उन्हें समझने में आसानी होगी। अगली हमारी हेडिंग पड़ेगी आवृत्ति प्रश्न की। त्रिभुज का परिमाप बताइए। बच्चे बताएंगे त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग त्रिभुज का परिमाप होता है। फिर हम पूछेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। बच्चे बताएंगे 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ये विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद हम चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज में हम पहली हेडिंग डालेंगे निरीक्षण कार्य। छात्र अध्यापक छात्रों को श्याम पट्ट सारांश अभ्यास पुस्तिका में लिखने को कहेंगे और स्वयं निरीक्षण करेंगे। उसके बाद हम बच्चों से मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे। त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज को कितने आधार पर वर्गीकृत किया गया है? त्रिभुज का परिमाप क्या है? अंत में हम बच्चों को गृह कार्य दे देंगे। छात्र अध्यापक छात्रों से निम्न प्रश्नों के उत्तर घर से लिखकर लाने को कहेंगे। पहला प्रश्न, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बताइए। दूसरा प्रश्न, त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप बताइए।